जब सरकार विपक्ष इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया था। उस वक्त क्या हुआ था कि उससे पहले धनखड़ साहब बीमार हुए थे और वो एम्स में भर्ती थे। और जब वो वापस लौटे बजट सत्र के दौरान तो उन्होंने हाउस में चेयर पे बैठ के कहा कि हर रोज मेरी पत्नी को सोनिया गांधी ममता बनर्जी फोन करके पूछती थी कि मेरी तबीयत कैसी है। तो वो सही मायने में बीमार थे, बीमार वो आज नहीं है। तो उस वक्त जब 70 सांसदों ने एक प्रस्ताव पे हस्ताक्षर किया और कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तो उस वक्त उनके नाम की स्पेलिंग में, जगदीप धनखड़ के नाम की स्पेलिंग में जानबूझकर मिस्टेक कर दी गई ताकि वो जो प्रस्ताव है वो गिर जाए। जिस जिस नेता ने वो किया, जो ड्राफ्टमैन थे, उन्हीं का जिक्र बार बार हमारे शो में हुआ है, इसलिए मैंने ये कहानी सुनाई है जो आगे जाकर रिलेट होगी। मैनी कलर्स ऑफ जयराम रमेश। तो तो अब मैं आता हूं सोमवार को क्या हुआ कि सोमवार को सबने बताया कि किस तरीके से उन्होंने, दरअसल 20 दिन पहले लगभग कानून संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री, जहां तक मैं ठीक हूं, खड़गे साहब और राहुल गांधी से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने कहा कि हम जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट प्रस्ताव लाना चाहते हैं, आप इस पे, उनकी सहमति थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस बात पे सहमत हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जस्टिस यादव के ऊपर भी आप कार्रवाई करें। तो सरकार की तरफ से ठोस आश्वासन नहीं दिया गया था। लेकिन जब यशवंत वर्मा के घर पे वो जले हुए नोट पकड़े गए थे, उसी वक्त में एक बहुत बड़े मुख्य न्यायाधीश की तरफ से ये संदेश दोनों तरफ दिया गया था कि देखिए, इस पे इसको कवर अप करना जरूरी है, नहीं तो जुडिशरी में थोड़ा खराब संदेश जाएगा। और कांग्रेस पार्टी में जो बड़े वकीलों के घराने हैं, वो लोग, उन्होंने कई बार राहुल गांधी से इस बात का जिक्र किया कि नहीं, हमें इसको ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने और उन्होंने लोकसभा के उस इम्पीचमेंट प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा धड़ा इस बात के खिलाफ था कि नहीं, हमें इसके साथ नहीं जाना चाहिए, हमें उन पुराने मुख्य न्यायाधीश की बात माननी चाहिए जिन्होंने हमें इस बात को लेकर जिक्र किया है, क्योंकि जुडिशरी और ये जो बड़े घराने हैं वकीलों के, ये आपस में इनके बड़े गहरे ताल्लुक हैं और बड़े गहरे संबंध हैं। सरकार की तरफ से भी ऐसा ही था। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हो गया, जब जयराम रमेश ने एक लंबी चौड़ी एक पेज का ट्वीट करके ये कहा कि नहीं, इनको अपना इस्तीफे वापस सोचना चाहिए, किसान नेता हैं और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो पार्टी के भीतर एक नाराजगी इस बात को लेके हुई कि जिसके खिलाफ हम 6 महीने पहले अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे थे, आज हमारा जो मीडिया विभाग है वो इसको पार्टी से हटके इस तरीके से डिफेंड कर रहा है। तो अगले दिन, जैसा चिदम्बरम साहब ने कहा था कि उनका व्यक्तिगत बयान है, तो अगले दिन सुबह सुबह वो राहुल गांधी और खड़गे साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का डर था कि कहीं इनका इस्तीफा वापस ना हो जाए, इसलिए मैंने आगे बढ़ के वो ट्वीट किया, इसलिए मैंने ऐसा स्टैंड लिया। दूसरा, मैं साथ साथ चाहता था कि जस्टिस यादव के खिलाफ भी इंपीचमेंट आए, इसलिए मैं उनके टच में था। ये दो बातें कह के उन्होंने अपने आप को क्लीन करने की कोशिश की कि देखिए, ऐसा मैंने इसलिए किया, लेकिन पार्टी नहीं मानी। और सेकंड डे यानी मंगलवार को सुबह सुबह खड़गे साहब ने स्टेटमेंट दिया कि ये उनका अंदरूनी मामला है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने इसके ऊपर आज तक एक ट्वीट भी नहीं किया, क्योंकि उनको लगता है कि ये पार्टी, सरकार और बीजेपी के बीच की अंदरूनी लड़ाई है, वो लड़े, हमें ज्यादा फोकस रखना है इंटेंसिव वोटर रिवीजन पर बिहार के, और हमें चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना है। ये उनकी राजनीति आज की डेट में चल रही है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है, जिसका पहला मामला इस्तीफे से आगे बढ़ा है वाइस प्रेसिडेंट के, वो ठीक है, छोटे छोटे मामले हुए हैं पिछले 6 महीने में, 7 महीने में, सारे उदाहरण दिए हैं, राजदीप जी ने, हिमांशु ने, सबने बताया है। लेकिन 21 तारीख को सरकार को पहली बार ऐसा लगा कि कोई हमारे खिलाफ भी साजिश कर सकता है, जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। कई बार ऐसा होता है कि सत्ता के इकबाल में कमी आती है तो आदमी साजिश करने की सोचता है, और 11 सालों में इस्तीफे से पहले भी हुए हैं, आरबीआई गवर्नर का हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर का हुआ है, लेकिन ये जो इस्तीफा है थोड़ा अलग है। ये इस्तीफा ये कहता है कि किसी ने मोदी और शाह के राज में उनके खिलाफ साजिश करने की सोची, और जिन 63 हस्ताक्षरों की बात बार बार हो रही है, उसमें कुछ ऐसे हस्ताक्षर भी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के घर पे हुए हैं, कुछ हस्ताक्षर हुए थे जो खड़गे साहब के घर पे हुए थे, लेकिन कुछ हस्ताक्षर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के घर पे भी हुए थे। तो ये भी सरकार को नागवार गुजरा, और इसीलिए उस दिन जो वो बूंद बूंद से घड़ा भर रहा था, उस दिन वो घड़ा फूट गया और वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा हो गया।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जो बार बार ये बात उठ रही है कि वो चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, जिस हिसाब से वो अपने घर पे रह रहे हैं, उनका सामान सारा पैक्ड है, मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टीज को, खासकर कांग्रेस पार्टी को, ये उम्मीद है कि वो कब सत्यपाल मलिक के रोल में आएंगे और कब विपक्ष उनका फायदा उठाएगा। लेकिन ये सारा मामला जस्टिस यादव का नहीं है, ये सारा मामला जस्टिस वर्मा का है, उस कैश का है, कुछ बड़े और जजेस का है, और आधे विपक्ष का है, क्योंकि राहुल गांधी के अलावा जो बाकी लोग हैं वो जस्टिस वर्मा के पक्ष में है और सरकार का है। थैंक यू आदेश। वो लास्ट वाली लाइन सबसे ज्यादा ऑपरेटिव है कौन सी सर? कि खेल सिर्फ जस्टिस वर्मा का नहीं है। नहीं 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 नहीं, सौरभ जी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जस्टिस वर्मा को लेकर आप देखिए किस तरह से जुडिशरी बढ़ गई है। यानी मैं एक बड़े पिछले एक बड़े न्यायाधीश से मिला, वो कह रहे हैं ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट जज, आप लोग क्यों इसके उनके खिलाफ ये इस साजिश कर रहे हैं। मैंने कहा हम तो नहीं कर रहे, उनके घर पे ये पैसे मिले। वहीं मैं एक जज को मिला, वो कह रहे हैं ही आप देखिए जस्टिस वर्मा विल के इस इन्वेस्टिगेशन में कई और बड़े लोगों के नाम आएंगे। तो मैंने कहा कौन लोग? आप देखिए कई बड़े वकील उनके साथ जुड़े हुए हैं, कई बड़े नेता उनके साथ जुड़े हैं। आप देखिए जितने नेता है ना, जो सांसद भी है, उनमें भी डिवीजन है। आधे लोगों से पूछिए, वो कहते हैं जस्टिस वर्मा इज टोटली क्लीन, उनको एक साजिश के तहत पकड़ा गया है। दूसरे कहते हैं ही इज वेरी करप्ट। अब आप सोचिए, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े लॉयर्स, बड़े बड़े नेता, सब डिवाइड है। क्या है राज? और ये जस्टिस वर्मा का राज अगर निकल कर आए, जो लोगों को लगता है वो निकलेगा नहीं, आज तक एफआईआर भी फाइल नहीं हुई है, लेकिन अगर वो हो तो शायद और भी कुछ मिले शायद। और धनखड़ जी ने मन तो बना लिया था कि आई वांट टू बी सीन एज अ क्रूसेडर अगेंस्ट जुडिशियल करप्शन, तो वहां उनको भी लगा ये मौका है मुझे, तो मौके पर चौका लगा देते हैं जस्टिस वर्मा के खिलाफ। ये एक तरह से ये इंपीचमेंट मोशन लाकर आई विल बी सीन एज समवन हु इज इनिशिएटिंग अ स्टेप अगेंस्ट जुडिशियल करप्शन। तो बहुत एजेंडा इसमें जुड़े हुए हैं। एक कोई फैमिली मेंबर भी है जगदीश धनखड़ के नजदीकी, अब उनके खिलाफ भी बात हो रही है कि क्या उनको कोई बेनिफिट्स मिले। ये सब आफ्टर थॉट्स है, लेकिन ये बहुत ही मर्की जिसे कहते हैं। और ये कहां तक पहुंचेगा? आदेश जी ने अभी कहा कि सत्यपाल मलिक की तरह क्या जगदीप धनखड़ भी एक दिन अपना मुंह खोलेंगे और अपनी बात रखेंगे? दैट विल बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब जगदीप धनखड़ जैसे, वो तो सत्यपाल मलिक की तरह है, ही डजंट लाइक टू कीप क्वाइट फॉर लॉन्ग, वो हमेशा अपनी बात रखना है। सो जस्टिस वर्मा केस नीड्स टू बी लुक्ड एट वेरी क्लोजली कि होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट उसे वेरी इंटरेस्टिंगली हैज डिसाइडेड टू एक्सेप्ट रिट फाइल्ड बाय कौन, किसने फाइल किया? कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, एंड कपिल सिब्बल फॉर्मर लॉ मिनिस्टर विल बी अपियरिंग फॉर जस्टिस वर्मा एट द सेम टाइम जब उनकी इंपीचमेंट हो रही है पार्लियामेंट में। तो आप सोचिए, द व्हील्स विद इन व्हील्स जिसे कहते हैं, पहियों में पहिए। सर एक बात बोलूं मैं आपको? जी जी बोलिए आदेश जी। जस्टिस वर्मा का ना कुछ नहीं होगा, बस। आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, मतलब महाभियोग भी नहीं होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा। बहुत सोच समझ के कह रहा हूं और साफ साफ कह रहा हूं। और अखिलेश यादव भी जस्टिस वर्मा के साथ हैं, वो भी नहीं चाहते। हो सकता है उसका कारण कपिल सिब्बल हो, क्योंकि उनकी पार्टी के समर्थन से वो राज्यसभा में है। जैसा मैंने कहा ना कि जितने बड़े घराने हैं वकीलों के, जितने बड़े घराने हैं न्यायाधीशों के, जो जिनके परिवारों से ही मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, सीजीआई बनते हैं, वो सब पूरी लॉबी सब एक हैं। और अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव में अभी तक की लड़ाई में वाइस प्रेसिडेंट का विकेट गिर चुका है, जुडिशरी जीत चुकी है। साफ साफ तो दिख रहा है, इससे ज्यादा क्या देखने की आवश्यकता है? जिसमें आधा विपक्ष साथ में है। अकेले राहुल गांधी अकेले इस बात के पक्ष में थे कि नहीं इंपीचमेंट होना चाहिए, लेकिन उससे कुछ होता नहीं ना। कांग्रेस लेकिन आदेश जी एक बात तो माननी पड़ेगी, बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि इंपीचमेंट हो।
सीरियस नहीं, ये आप मानिए, बीजेपी की टॉप लीडरशिप इस पर सीरियस है। ये हम नहीं कह सकते। आई डोंट नो, मे बी विकास एंड हिमांशु विल नो मोर। जो मुझे सौरभ जानकारी जी, है, बीजेपी टॉप लीडरशिप इज सीरियस। जी सौरभ जी, हिमांशु। इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ दूं। जी बिल्कुल। जो बात आदेश कह रहे थे कि जस्टिस वर्मा का कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है ये थोड़ा सा उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि सरकार इस पूरी चीजों को जान समझकर लेकर आई है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो रिमूवल मोशन है वो लोकसभा में लाया गया है। वहां 145 सांसदों ने साइन किए हैं और सरकार के पास वहां पे बहुमत है। 297 सरकार के पास बहुमत है और 5 से 7 अन्य पार्टियों का भी समर्थन उनके पास है, तो 300 से ज्यादा नंबर उनके पास है। राज्यसभा में 128 सांसदों का समर्थन है और अभी उनके 4 नए सांसद आए हैं, वो भी समर्थन हो सकता है। तो ऐसे में सरकार सीरियस है और जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार कार्रवाई करना चाहती है और इसीलिए ये रिमूवल का मोशन जो है वो लाया गया। और इसकी जो कमेटी बननी है, स्टैट्यूटरी कमेटी बननी है, उसका भी गठन जो है अगले हफ्ते में हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो राजदीप जी कह रहे थे कि उपराष्ट्रपति चले गए, देखिए उपराष्ट्रपति क्यों गए, ये कोई एक टॉपिक नहीं है जस्टिस वर्मा का जिसको अभी आदेश ने कहा कि भाई जस्टिस वर्मा के कारण जो है उपराष्ट्रपति का नहीं साहब, ये वो नहीं है। पिछले लंबे समय से जिस तरीके का व्यवहार जगदीप धनखड़ जी का केंद्र सरकार के मंत्रियों के प्रति रहा है, वो बहुत कुछ कहता है